राइट। अभी हुकूमत की आगे की स्ट्रेटजी, आगे का प्लान क्या है पीटीआई को लेकर? देखिए, हमारा तो उनसे यही तवक्को है कि वो होश के नाखुन लें। फेडरेशन को आगे चलाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ने के लिए तसादम से नहीं बल्कि बातचीत से और एक एक कदम पीछे हटने से ही बात होगी, क्योंकि टकराव का नतीजा जो है वो हमेशा नुकसान की शक्ल में होता है। और अगर टकराव साला साल भी जारी रहे तो जो एंड गेम होती है वो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। तो लिहाजा होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। जो केपी हैं, केपी के जो वज़ीर आला हैं, वो बार बार अपनी सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पे हमले कर रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और इमरान खान साहब की काल के तो हशर आपने देख लिया कि तीनों सूबों में क्या हुआ है। सिर्फ केपी से वो अपनी सरकारी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट के वसाइल वो सारे इस्तेमाल करते हुए सरकारी गन्ने, सरकारी आंसू गैस फेंकने वाली गन्स वो सारी लेके आए हुए थे। तो उन्हें ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए। राइट। जैसे कि अभी भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ललकार रहे हैं। उन्होंने केपी के असेंबली से भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि वफाक को क्या आए गवर्नर राज लगा के दिखाएं। तो गवर्नर राज का कन्वे किया गया था अली अमीन गंडापुर साहब को कि अगर आप वापस नहीं जाते तो ये सब कुछ हो सकता है, वजारत से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, गवर्नर राज का जो हमारे इत्तेहादी ज़ाहिर जमातें हैं, हमें कोalition गवर्नमेंट हैं, उसमें कुछ इस तरह की बात किसी एक कॉर्नर से चली थी कि गवर्नर राज भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमती सर्कल्स में किसी तरह की कोई संजीदा बहस मौजूद नहीं है, ना ये कोई ऑप्शन है कि हम किसी सूबे में गवर्नर राज लगाने का सोच रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के आप चूँकि पले कुछ रहा नहीं है सिवाय बड़कों के, तो वो अपने घर जाके वो मारते रहें, उसका तो कोई बंदोबस्त हमारे पास नहीं है। अच्छा, पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, लगाई जा सकती है पीटीआई पर पाबंदी? नहीं, ऐसी भी कोई ऑप्शन इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है कि सियासी जमात पे पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन वो जब सियासी जमात वायलेंस की तरफ और तशद्दुद की तरफ माइल होती है तो उससे उसे ख़ुद गुरेज करना चाहिए कि सियासत में जो ये एक पहलू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अफसोसनाक है। राइट। अब जो भी एपिसोड हुआ उसमें क्या इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड थी और उनकी भी सपोर्ट हासिल थी हुकूमत को? जी यकीनन जी, जो फैसला साजी होती है इसमें सारी इत्तेहादी जमातों की इनपुट होती है, लेकिन ज़ाहिर है जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। जैसे इस वाक़े में जो कंसर्न मिनिस्टर थे वो हमारे वज़ीर दाखिला थे, वो इस सारी कार्रवाई को लीड कर रहे थे। लेकिन जो इनपुट होता है, जो एक आप ये कहें कि डायरेक्शन होती है कि हमने क्या करना है, उसमें सारी इत्तेहादियों की इनपुट शामिल होती है। राइट। अच्छा, अभी क्योंकि पीटीआई के बहुत सारी तमाम लीडरशिप की जानिब से ये सवाल उठ रहे हैं कि उनके अपने इंटरनल जो हैं वो सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये सियासी लीडरशिप नाकाम रही, अब नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, नई स्ट्रेटजी के ज़रिए वो आगे आना चाह रहे हैं। अगर इस किस्म की फिर कॉल आई तो हुकूमत क्या अब किस किस्म का लाहे अमल दे सकती है? क्या अब इससे पहले ही कोई इनिशिएटिव ले लिया जाएगा पाबंदी की सूरत में, इस सूरत में, या फिर भी इसी तरह का माहौल होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि वो ज़रा होश के नाखुन लेंगे और इस तरह की सियासत से परहेज़ करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे किया तो फिर उस वक्त की मौके की सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। अभी कबल अज़ वक्त है, इस सिलसिले में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। राइट। अच्छा, इस वक्त जाहिर है कि एक पीटीआई को नुकसान हुआ है, इस सूरत में स्पेस क्रिएट हो गई है, जो एक प्रेशर था पीटीआई का, इन्फ्लुएंस था, वो कम हुआ है इस सूरत हाल जो भी बनी है। लेकिन अब आगे मुज़ाकरात ही बेहतर हल है और आपके इत्तेहादी भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या इस वक्त हुकूमत मुज़ाकरात करने की हामी है पीटीआई से? देखिए, हुकूमत के दरवाजे जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। हम एक खुले जहन और खुले दिल की हामिल लोगों पे हमारी हुकूमत जो है वो मुश्तमिल है, और इनमें किसी में भी कोई रौनत और तकब्बर का एलिमेंट नहीं है जो इमरान खान साहब का तोरा इम्तियाज़ रहा है। हम तो बिल्कुल इस हक़ में हैं कि बातचीत हो, बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए। लेकिन अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर तहरीक इंसाफ या कोई भी और जमात वो अगर
मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाह के बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए तो हमने कभी ना नहीं की। यानी कि हुकूमत खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहेगी कि अभी क्योंकि स्पेस है और वीक वीक देखिए मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो उनके लीडरशिप मौजूद है उनसे हमारी इंगेजमेंट्स रहती हैं, पार्लिमानी जो हमारी एक फोरम है उस पर भी रहती हैं और अदरवाइज़ भी रहती हैं। बाकी इमरान खान साहब तैयार हैं कि नहीं है, ये तो फैसला उन लोगों ने करना है। हमारी तरफ से ना कभी इनकार हुआ है और ना आइंदा होगा कि डायलॉग के ज़रिए मामलात को आगे चलाया जाए, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, बानी पीटीआई से कोई मैसेज आया गवर्नमेंट को इस सारे एपिसोड के बाद से? नहीं, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो उनकी बाकी सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद है उनसे हमारी इंगेजमेंट्स रहती हैं। और अब तो पार्टी को चूँकि बुशा भी टेक ओवर करने की ख्वाहिश रखती हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने कर भी लिया है, तो अब आगे पार्टी किस रुख पे चलती है ये अभी देखते हैं हम कि क्या सूरत हाल बनती है। राइट, जैसे कि कासिम सूरी साहब का ट्वीट आपने भी देखा होगा और उन्होंने कहा है कि इस वक्त बानी पीटीआई अडियाला जेल में नहीं है, उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है, क्या ऐसा है? जितना जिसका दिमाग होता है उतनी वो बात करता है। ये बहुत छोटी बात उन्होंने की है, छोटे जहन की बात है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान साहब की टीमें मुसलसल जाके जेल में इमरान खान साहब से मिलती हैं, लेकिन ये जो कासिम सूरी साहब जैसे लोग होते हैं, मैं माजरत से कहूँगा कि ये चूँकि पर्दा स्क्रीन पे नहीं है, इन्हें भी ज़ाहिर है चाहिए होता है कि इनका नाम भी कहीं डिस्कस हो, इनका नाम भी लिया जाए कि हाँ मैं भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल हूँ। तो इस तरह की बेलग और गैर मुसद्दका जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती, वो अपने घर के किसी कोने में छुप के एक ट्वीट कर देते हैं और जैसे आज आप उनका नाम ले रही हैं उनका मकसद पूरा हो रहा है, इससे ज़्यादा इस ट्वीट का और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी पार्ट है उनके ट्वीट का और वो ये है कि बानी पीटीआई की जान को भी ख़तरा है, तो हुकूमत ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार होगी किसी भी किस्म के एक्ट अगर कुछ भी ऐसा खुदा ना खास्ता हो। कोई ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल मैं सख्ती से इसकी तरदीद करता हूँ। जान जो है वो सब की अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तो एक अलग हमारा ईमान है इस बात पे, उसकी तो कोई किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं अपनी नहीं दे सकता, हुकूमत किसकी गारंटी दे सकती है, लेकिन ये कि कोई ऐसी कोशिश इमरान खान साहब की जो उन्होंने कहा कि जान को ख़तरा है की जा रही है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ये इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की फजूल बात की थी इन्हीं के किसी लीडर ने, अब ये कर रहे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। राइट, जैसे कि बार बार पीटीआई की तमाम क़यादत ये कहती है कि बानी पीटीआई को वो सहूलतें नहीं दी जा रही, वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो कि उनके लिए होनी चाहिए एज एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो क्या वजह है कि आप लोग तो खुद फेस कर चुके हैं ये सारी जेलें और फिर इसके बावजूद देखिए उन्हें वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जी, वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं उन्हें, जो कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनका इस्तेहकाक है। उन्हें वहाँ पे जिम की सहूलत दी गई है, खाना पीना उनकी मर्ज़ी का आता है, वॉक करने की सहूलत मौजूद है, टीवी उनके पास मौजूद है, फ्रिज उनके पास मौजूद है। कोई इस तरह की सहूलत जो उन्हें उनका हक बनता है उससे ज़्यादा ही दी गई है, उनसे कम नहीं दी गई। और क्या उनसे हमारा ये जहन नहीं है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इनके AC उतार लूँगा, फलां कर लूँगा, उनका TV उतार के या उनकी फ्रिज निकाल के क्या हमारी कोई हुकूमत मजबूत हो जाएगी या हमारी कोई मैशत मजबूत हो जाएगी? हम बिल्कुल इस छोटे जहन के नहीं है कि इस तरह की छोटी हरकतें करें। राइट, क्या हुकूमत ये समझ रही है इस वक्त के पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो एक पीटीआई की सूरत में एक अदम इस्तेहकाम मौजूद था इस वक्त मुल्क में, वो कहीं कम हो गया है अब? जी देखें, बार बार जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम और मुआशरे के अंदर जो एक इंस्टेबिलिटी पैदा करने की एक कांस्टेंट एफर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं। ये चौथा हमला था इनका इस्लामाबाद के ऊपर। हमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज के लिए तो हमने इन्हें खुद ऑफ़र की थी, लेकिन ये उस पर नहीं गए और पुरतशद्दुद एहतजाज उन्होंने इस्लामाबाद में किया, तो वो तो अब इनका हो गया है नाकाम। और कौम भी अब मायूस हो गई है कि ये क्या सियासत कर रहे हैं। हर रोज़ जनाब उधर से गाड़ियाँ ट्रक भरते हैं जनाब और चलो जी इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। ये सियासत से लोग अब तंग आ चुके हैं। जब तक लोगों की अपनी ज़िंदगी के अंदर अब कुछ आसानी और सहूलत नहीं आएगी,
कोई भी उनकी इस तरह की सियासत को अप्रिशिएट नहीं करेगा। राइट। पंजाब में जब हमने देखा है कि पंजाब में जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, जब ये सारा एपिसोड हुआ तो उन्होंने पंजाब की आवाम को जो है उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो अब सब कुछ देख चुके हैं और अब इनकी बातों में नहीं आएंगे। तो क्या PMLN समझती है कि जो PTI है वो पंजाब में खासकर जहाँ पे PMLN का भी गढ़ है और कहा जाता था कि PTI वो स्पेस ले चुकी है, क्या अब ये समझें कि वापस PMLN की तरफ आ रही है? देखिए, अब सियासत जो है वो वही फ़रोग़ पाएगी जिसकी बुनियाद जो है वो परफॉर्मेंस होगी, आवाम के लिए कुछ करना होगा। ये जो तमाशे KP में वज़ीर आला लगा रहे हैं, इससे उनकी जो मकबूलियत है, उसका जो आलम है वो आप सब के सामने है कि क्या रिस्पेक्ट बहैसियत वज़ीर आला उनकी रह गई है। इमरान खान साहब की अपनी एक शख्सियत का वोट है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी अपनी जो बतौर वज़ीर आला अपनी पार्टी में और अपने सूबे में जो इज़्ज़त और रिस्पेक्ट रह गई है, उसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है। यहाँ पे भी पंजाब में भी अगर हम परफॉर्म करेंगे और जो मैडम चीफ़ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो दिन रात कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, हालात मुश्किल हैं, मईशत के हालात मुश्किल हैं, जो काम वो करना चाहती हैं, जिस स्पीड से करना चाहती हैं, उतने वसाइल उनके पास नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद, महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरह वो जांफशानी से काम कर रही है, उसके नताइज निकलेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली निकलेंगे, अवामी मकबूलियत की शक्ल में निकलेंगे, जमात मजबूत होने की शक्ल में निकलेंगे। जी राइट। जाहिर है कि आपने डिलीवरी की बात की है, डेफिनेटली पंजाब में भी ये देखा जा रहा है कि खासकर यहाँ पे डिलीवर किया जाए, उसमें सबसे ज़्यादा बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें हैं, उनमें जो आए रोज़ इजाफा हो जाता है, ये जो है ये ज़्यादा मुश्किल है। ये लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि इसके ऊपर आवाम की दादरसी की जाएगी? यकीनन की जाएगी जी। जब मैं आवाम की ज़िंदगियों में सहूलत बहाम पहुँचाने की बात करता हूँ तो उसका बराह रास्त जो असर है वो कीमतों से ही मुमकिन है। वो असर पड़ सकता है कि कीमतों में, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम हों, बिजली की ख़ास तौर पे कीमतें कम हों। अभी किसानों के लिए जो पैकेज चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जारी किया है, उसमें अनाज की कीमतें कम हुई हैं, खाद की कीमतें कम हुई हैं, ट्रैक्टर जो हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं, सस्ते हो रहे हैं। और उसके बाद अद्वियात के मामले में उन्होंने ऐलानात किए हैं, बच्चों के लिए फ्री सर्जरीज हो रही हैं, 1.5 से 2 अरब रुपया उन्होंने अभी जारी किया है। बच्चों के लिए जो ख़ास तौर पे दिल के ऑपरेशन हैं वो मुकम्मल तौर पे फ्री हो रहे हैं। सेहत कार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनसे आवाम जो हैं उनकी परेशानियाँ कम होंगी। एजुकेशन में बेशुमार काम हो रहा है हमारे सूबे में, पंजाब में जो से अपना तालीम की सहूलियात हैं बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे कोशिशें जारी हैं और उसके नताइज निकल रहे हैं। और इसी से इंशाल्लाह ताला जो है वो अवाम जो है वो उसमें आपकी मकबूलियत, जैसे पहले मैंने कहा, वो इनफरादी सतह पे भी, एज ए लीडर भी और एज ए जमात भी, वो उसमें मकबूलियत में इजाफा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, स्टेट